काम डाउन दी। वो लड़की गौतम के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? इस घर के दामाद है गौतम। जितना हम दोनों का हक है इस घर में, उतना ही गौतम का भी है। आखिर सुमेर भैया का हमारे अलावा है कौन? तू अच्छी तरह से जानती है मेहर कि सुमेर का अपना सगा हमारे अलावा और कौन है। सुमेर की दुनिया में हम दोनों के सिवा किसी तीसरे की जगह ना हो, ये इंश्योर करने के लिए मैं किस हद तक गई हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो जब उसकी दुनिया हम दोनों ही है और किसी तीसरे की जगह नहीं है, तो वो जगह मत बनाना मेहर। बेकार की बातों पर ध्यान मत दे और ऐसा कुछ मत कर जिससे सुमेर हमें छोड़कर अपने बेटे रौनक के पास चला जाए। सुमेर का अपना सगा यहाँ नहीं है, इसलिए हम खुश हैं। वो अगर यहाँ आ गया तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा, ये याद रखना। समझ गई दी। चांदनी, हेलो। हेलो, सत श्री अकाल राज। मैं दिल्ली में हूँ। अब मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं किसी काम की वजह से सुमेर बब्बर के घर गई थी और वहां जाके मुझे पता लगा कि सुमेर ने रोशनी से शादी कर ली है। क्या? भाई साहब ने रोशनी से शादी कर ली? और मुझे जानना है कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन रोशनी मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। राज, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी मदद करोगे। तो समझ लो, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे अपना वादा याद है चांदनी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं वैसे भी भाई साहब के साथ काम करने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ और जैसे ही रोशनी के बारे में मुझे कुछ भी सच्चाई पता लगती है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना। और जैसे दिल्ली पहुंचो प्लीज मुझे कॉल करना, मैं तुमसे मिलूंगी। ठीक है। बेबी, नींबू पानी पी लो। नहीं पीना यार मुझे। बेबी प्लीज पी लो ना। अरे जिद मत करो, नहीं पीना मुझे। पी लीजिए जीजा जी। इतने प्यार से दे रही है आपको, पी लो। दीदी ये नींबू पानी पीने से ना मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। वो कल की आई हुई लड़की, उसको मैं इतनी इज्जत दे रहा हूँ और उसकी बहन मेरी इज्जत उतार रही है। लेकिन दीदी एक चीज मैं जरूर याद रखूंगा कि उस 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। दी, गौतम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस घर के इकलौते दामाद है ये, और एक बाहर वाली ने घर में आकर सबके सामने ने थप्पड़ मार दिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। अरे आज तो घर में आके वो दादागिरी कर रही है, कल तो पता नहीं क्या क्या करेगी वो। महज जीजा जी का दिमाग बहुत गर्म है अभी। इन्हें नींबू पानी नहीं, इनका फेवरेट मैंगो मिल्कशेक बना के पिला दो, जिससे इन्हें बेटर फील होगा। ओके बेबी, तुम शांत रहो, मैं अभी आई। नजर चुराने से कुछ नहीं होगा दामाद जी। हम सबको पता है चांदनी गलत नहीं थी। तुम्हारी तुच्छी हरकतें मुझसे छुपी नहीं है। लकी मानो अपने आप को कि रोशनी ने तुम्हें बचा लिया, वरना अगर सुमेर को सच पता चला ना तो सुधर जाओ, बेटर होगा। और आइंदा से रोशनी से दूर रहना, वरना कहीं के नहीं रहोगे। इस घर में अगर अपनी खैर चाहते हो तो इस बात को हमेशा याद रखना। मतलब बाप बेटे के बीच की दूरी का कारण सुमेर जी की बहनें और स्पेशली संजोत दीदी। अगर इस घर में मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे पहले सुमेर जी की नजरों में उठना पड़ेगा। अगर मैं रौनक को किसी तरह घर वापस ले आऊं और दोनों बाप बेटे के बीच की दूरी मिटा दूं, तो सुमेर जी की नजरों में मेरी अहमियत बढ़ जाएगी। मुझे मिसेस सुमेर बब्बर का नाम ही नहीं, बल्कि उसकी पावर, स्टेटस और रिस्पेक्ट सब मिलेगा। परफेक्ट। संजोत दीदी, आपका टाइम खत्म।
और मेरा टाइम शुरू। सर, ये मेरी एनओसी, प्लीज मेरी एफआईआर को कैंसिल कर दीजिए। मैडम, अभी आपका काम नहीं हो सकता क्योंकि हमारे थाने के इंचार्ज एक वीक की छुट्टी पे है। उनके आने के बाद ही कागजी काम हो पाएगा। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन के आसपास ही घर किराए पे ले लेना। रोज रोज चक्कर काटने में आसानी हो जाएगी। नॉट फेयर मिस्टर रेड्डी। मैं हूँ कि यहाँ पे आपकी फ्री के अरेंजमेंट्स करा रही हूँ और आप हो कि मेरा ही खर्चा बढ़ा रहे हो। मतलब जेल में तो सब कुछ फ्री होता है ना, इनफैक्ट खाना भी फ्री होता है ना सर? एक मिनट, मैं समझाती हूँ, अब शायद समझ आ जाए आपको। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। उस लड़की की एफआईआर कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जो हुकुम सरकार। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए कम से कम 51,000 का फाइन लगता है और 6 महीने की जेल अलग से। और सर, आपकी तो नौकरी पक्की गई। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम, सॉरी। ये रही फाइल और आपकी एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। सॉरी। रौनक लिसन, 2 महीने हो गए हैं, अब बहुत हो गई ये चूहे बिल्ली की लड़ाई। अब बस बहुत हो गया। तुम मेरी लाइफ ऑलरेडी खत्म कर चुकी हो, मुझसे मेरा सबसे कीमती रिश्ता छीन चुकी हो, मेरी छोटी को मुझसे दूर कर चुकी हो, उसे इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया कि वो नहीं, इसे मैं रोशनी के बारे में कुछ नहीं बता सकती। इसकी वजह से मेरी रोशनी मुझसे दूर हुई। इसको अगर पता चला कि रोशनी बब्बर हाउस में है तो ये रोशनी को मेरे खिलाफ और भड़काएगा। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब बस बहुत हो गया। हम दोनों के रास्ते अलग है ना, तो बस उन्हें अलग ही रहने दो। आज के बाद ना तुम मेरी लाइफ में दखल दोगे, ना मैं तुम्हारी लाइफ में दखल दूंगी। This is not done, चांदी चोपड़ा। मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दे सकता। और रही बात रोशनी की, मैं आज भी उसके लिए दोषी हूं। I just hope वो जहां भी हो खुश हो, ठीक हो। ये लीजिए, ये क्या है? खुद ही खोल कर देखिए। थैंक यू। यादों का कांच अगर टूट जाए तो उसे बनवा लेना चाहिए, पर यादों पर कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। I'm sorry। सॉरी? अब किस लिए? सुबह कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था मैं। इट्स ओके। डोंट रोशनी। सॉरी बोला है बस। ये सब नॉर्मल नहीं हो सकता हमारे बीच, इसलिए कोशिश भी करना बेकार है तुम्हारे लिए। ये शादी समझौता थी, है और हमेशा रहेगी। सो प्लीज आइंदा मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सुमेर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुमेर भाई साहब। थैंक यू सो मच। आई मीन काम के चक्कर में तो मैं भूल ही गया। तुम भूल सकते हो लेकिन तुम्हारी बहनें नहीं।
आफ्टर ऑल तुम हमारे इकलौते और बहुत ही स्पेशल भैया हो, क्यों मेहर? हाँ दी। चलो केक काटते हैं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमेर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भैया। अरे इसकी क्या जरूरत थी मेहर? कम ऑन भैया, जरूरत है। हमेशा आप ही हमें गिफ्ट देते हो, साल में एक बार तो हम आपको गिफ्ट देते हैं, प्लीज मना मत कीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। लाओ तुम्हारा हाथ। मैं चाहती हूँ कि वक्त हमेशा तुम्हारे इशारों पर चले, कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं। लव इट दीदी, लव इट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। रोशनी, आफ्टर मैरिज भैया का फर्स्ट बर्थडे है, तुम क्या गिफ्ट देने वाली हो? कम ऑन मेहर, रोशनी को पता ही कहाँ है कि आज सुमेर का बर्थडे है। गिफ्ट क्या देगी बेचारी? मुझे पता है सुमेर जी को उनके बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।